नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। अभी हमारे साथ राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी है। उर्मिला ठाकुर जी, बिहार में सुबह सुबह गोलीबारी, 3 की मौतें। अब सही में ये जंगल राज 2 इसको कहेंगे आप? हमारे राजपाट में जंगल राज नहीं था। बाबू लालू प्रसाद यादव जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जिन्होंने गरीब गुरबा, जिसके बाप दादा अपने ही दरवाजे पर खटिया मछिया पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था, जो थाना ब्लॉक और जो अनुमंडल से लेकर के जिला तक नहीं जाता था, उन सारे लोगों को मानसिक आजादी देने का काम किए। मेरा उदाहरण लीजिए, मैं एक दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ। 5 किलो अनाज पर गांव में घूम करके उसको सत्ता में बाबू लालू प्रसाद यादव जी का अगर उदय नहीं होता तो मैं कुर्ता पहन के आपके सामने बाइट नहीं दे रहे होते। इसलिए बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जिस जात को बिरादर को कोई जानने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था, समाज में जगह नहीं था, हिम्मत नहीं था, उसको ताकत देने का काम किए। और इतना ही नहीं किए बाबू लालू प्रसाद यादव जी, ऐसे ऐसे जात बिरादर के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। और ये लोग इसलिए जंगल राज कहने का काम किया कि तो गरीब गुरबा लोग को तो जंगली जानवर ही समझता था ना। ये लोग मर्द, अगर आप देखे होंगे पिक्चर तो अंग्रेज लिखा हुआ था, इंडियन मैन या डॉग, कोई एंट्री नहीं था। तो ये लोग अंग्रेज नीति को मानने वाले, अंग्रेजियत की राह पर चलने वाले अंग्रेज है। अंग्रेज चले गए लेकिन इनकी अंग्रेजियत जो है ना, इन लोग को देखे गए जो घृणा करने वाले लोग हैं। गरीब गुरबा का जब राजपाट आया, ब्लॉक में जाके गरीब गुरबा लोग थाना पर बैठता था, ब्लॉक में जाता था, अनुमंडल में एसटीओ के सामने जाता था, डीएसपी के सामने, और जिला में जब एसपी और कलेक्टर के सामने मैल कुचैल पहना हुआ लोग कुर्सी पर बैठ कर जब अधिकार की बात करने लगा, बाबू लालू प्रसाद यादव जी को ताकत दिए जुबान में, तो कहा गरीबों के राज को जंगल राज। ये जंगल राज इसलिए ये लोग को नजर आया कि ये लोग का जंगल राज नहीं, अभी तो राक्षसी राज है, उसको भी ये लोग, राक्षसी राज को भी जो है हैंग कर दिए हैं, उससे भी ये लोग आगे चले गए हैं। ये आए उर्मिला जी कौन सी उपाधि देंगे? 20 साल में ये जंगल राज नहीं, दंगल राज है। ये दंगल राज, इन लोगों का जो इतनी ताकत है, जो मनबरहू और मनचलू का राज है। ऐसा राज कि जिस राज्य में गरीब गुरबा असुरक्षित है, कब किसको कहाँ हत्या हो जाएगी, कब किसके साथ बलात्कार हो जाएगा, छोटी छोटी बच्ची के साथ कार से लेकर के खेत और खलिहान में गैंग रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही है, पैर में कील ठोका जा रहा है, कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, और गहरी नींद में सोई हुई सरकार अचेता अवस्था में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और उसके बाद भी कह रहे जंगल राज। अरे उस जंगल राज में तो बाबू लालू प्रसाद यादव के राजपाट में कहते थे, स्लोगन था, मुनिया बकरी, गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। यहाँ कोई बेटी सुरक्षित है क्या? आज आप देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी में खोल करके डेट बढ़ाया जा रहा है, फिर भी वहाँ डिग्री में कोई एडमिशन लेने वाला नहीं मिल रहा है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला लोग नहीं मिल रहा है, छात्र छात्राएं नहीं एडमिशन के, डर रहा है लोग कि कब किसका किडनैपिंग हो जाएगा, कब किसको उठा के ले जाएगा, कब किसके साथ। पटना में ऐसा डर आखिर क्यों? आप क्या देख रहे हैं? इसलिए डर है कि अमन जो लड़का था, मैं हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए गई, किस तरह से बुरी तरह से उसे पीटा गया, मारा गया, और कब किस हॉस्टल में किस गरीब के बाल बच्चा को जो है मार करके तोड़ दिया जाएगा, कौन केस में फंसा दिया जाएगा। लोग अपने बाल बच्चे का जान को सुरक्षा करेगा कि बेटा बेटी पढ़ाएगा। आज भ्रांत है लोग। आज जो बिहार में जंगल राज की ये लोग बात कर रहा है, ये जंगल राज नहीं, दंगल राज है। और ये कह रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है। आप देखिए ना, बड़े बड़े घोटाला करने वाले लोग, सृजन जैसे घोटाला का कोई जांच हुआ? इतना जो है आप उसके बाद भी देखिए, नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, स्लीपर घोटाला हुआ, कोई जांच हो रहा है? इन लोगों के ऊपर कोई जांच नहीं होगा। ये लोग जो भी जुर्म करेंगे सब जायज है, लेकिन हमारे इधर से हम आ भी भरते हैं तो जाते हैं बदनाम, तू कत्ल करते हैं तो कुछ नहीं होता। ये चल रही है। इसलिए जो है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 20 साल में 65,000 नागरिक की हत्या हुई। मैं मांग करती हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप सर्वे कराइए कि 65,000 जो नागरिकों की हत्या हुई है कौन लोग हैं। आप जातिवाद कहते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं, कास्ट की गिनती कर लीजिए कि कौन लोग मारे गए हैं। गिनती करिए कि किस जाति बिरादर के लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ है, किसकी हत्या हुई है, पता चल जाएगा ना। और ये भी गिनती करिए कि आत्म सुरक्षा के लिए किसको आप लाइसेंसी बंदूक और राइफल दिए हैं।
अगर गरीब गुरबा की जान की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए थे जननायक जी के टाइम में कि गरीब गुरबा की इतनी हत्या हो रही है, अरवल में हुई थी हत्या, तो उस समय कहा गया था कि उसको भी जान की सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार चाहिए, तो क्या आपने दिया? अगर आपने दिया तो आप सर्वे कराइए। इसलिए गरीबों को ठगिए मत। बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को जो है हल्दी लगाती है। नीतीश कुमार के कंधे पर रख करके आपने बहुत चला लिए बंदूक, अब नहीं चलने वाली है। सत्ता की मलाई आपने बहुत काट लिया है। इसलिए 2025 में सभी लोग बदलाव के मूड में हैं कि बढ़ता बिहार, उगता बिहार, जुबा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो 2025 में उगता बिहार ही नहीं की ओर प्रस्थान करी प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से तमाम समस्याओं का समाधान होगा, और जितनी समस्याएं अभी उर्मिला ठाकुर जी ने बताई उन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, ये पूरे बिहार वासियों को आश्वस्त किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।